अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज की हमारी रेसिपी है चिकन जिंगर स्ट्रिप्स। ये बहुत ही क्रिस्पी, यमी और बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। या आप लोगों ने किस तरह से रेडी करने हैं, इसके लिए आपको करना ये है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है और इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बाउल में एक अदद अंडा ले लेना है। इस तरह से इसको तोड़कर बाउल में आप शामिल करें। और मैंने ये ब्रेस्ट का चिकन लिया था, इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में लंबाई के रुख में मैंने बहुत आसानी के साथ इसको काट लिया था। आप भी इस तरह से आपके स्ट्रिप की शक्ल में इसको काट लें। इस तरीके से इसको फिर हम बाउल में शामिल करेंगे अंडे के साथ। और के साथ हम हाफ़ चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे और बहुत ही लाजवाब बनकर ये रेडी होगा। हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, इसको खूबसूरत शक्ल देने के लिए, कलर देने के लिए। और इसके साथ ही तकरीबन 1 चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। और 1 चम्मच भरकर इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, आप नहीं शामिल करना चाहते तो मत कीजिएगा। और साथ 1 चम्मच के करीब इसमें चिली सॉस ये शामिल करेंगे। और साथ ही 1 चम्मच के करीब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस का। इस तरीके से आपने इसमें शामिल करना है। और 1 चम्मच मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। अगर नींबू का रस आपके पास नहीं है तो आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको रेस्ट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी कम से कम आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट भी लाजमी रखना है। इसके साथ ही हम इसका दूसरा मैदे वाला बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमें मैदा चाहिए। और इसमें मैं चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने सबको मिक्स कर लेना है। और जो भी आपको गुठली नज़र आए इसको चम्मच की मदद से आपने इसको हल कर लेना है। और ये जो हमने चिकन रेडी करके रखा था मैरिनेट के लिए, वो हम अब इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का हमने बनाया है ये हम इसमें इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। इसी से इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे और बहुत ही ये क्रिस्पी बनेगा। इस तरीके से शान लगाने के बाद आपने तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उनको अलग अलग कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद तमाम स्ट्रिप को आपने अलग अलग कर लेना है। मैंने पैन में ऑयल को गर्म के लिए पहले ही रख दिया था। और 1 बाय 1 स्ट्रिप्स सारी इसमें मैं शामिल करूँगी। इस तरीके से आपने फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना, बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखना। बहुत तेज़ आग होगी तो ये सारे जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। इस तरीके से आपने इसको पकने देना है। जितने पैन में आ सकते हैं आसानी से उतने आप शामिल करें और इसको पकने के लिए रख दें। और तकरीबन ये तकरीबन 10 मिनट में ये पक कर रेडी हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करना है आपने, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखनी। एक बार फिर कह रही हूँ, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आपने करना ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये देखें, इस तरह से आपने अलट पलट करते हुए चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो कलर है वो भी इक्वल आए। ये देखें तकरीबन रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी। और ये देखें किस तरह से प्यारे से इसके ऊपर क्रम्स बनना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद ये कुक हो जाएंगे। इसके बाद इसको आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है, सारा ऑयल स्ट्रेन करते हुए अच्छे तरीके से। ऑयल जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें बहुत ही यम्मी और गर्मा गर्म ये स्ट्रिप्स बनकर रेडी हुए हैं। देखें कितने ही क्रिस्पी हैं ऊपर से। ये देखें मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। अंदर से जो हमारा चिकन है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कुक हो चुका है। देखें, और एक लेयर सी जो हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदा था उसकी इसके ऊपर आ गई है और वही इसको क्रिस्पी बनाती है।
ये देखें, ये फर्स्ट बाइट आपके लिए है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।